नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होता रहे और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। दोस्तों, इसके हम पार्ट 3 कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुका है। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे पार्ट 4 में, राष्ट्रीय परिदृश्य में। कोशिश करेंगे इस पार्ट में इसको हम फिनिश कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। पहले इसमें जो पॉइंट है यह है आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ। तो आंध्र प्रदेश जो सरकार है उसने जो है डिसाइड किया है कि आंध्र प्रदेश की 3 जो है वो राजधानियाँ होंगी। कौन कौन सी वो देख लीजिए। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल। ठीक है। इसके लिए 20 जनवरी 2020 को आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा ने राज्य में जो है 3 राजधानियाँ बनाने की योजना संबंधी जो है वो विधेयक को पारित किया। और कौन कौन सी राजधानियाँ बनेंगी, उसका नाम क्या है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा प्रदेश जो है वो 3 राजधानियाँ बनाएगा। वो आंध्र प्रदेश है। कौन कौन सी हैं? विशाखापत्तनम, अमरावती और कुर्नूल। ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 27 जनवरी 2020 को जो है राज्य विधान परिषद उत्साजन दर्ज एवेल्यूशन हेतु जो है वो वैधानिक प्रस्ताव जो है पारित किया है। यानी जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है, जो 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन और निम्न सदन। दैट इज उच्च सदन दैट इज राज्य विधान परिषद, और निम्न सदन जो होता है वो विधानमंडल होता है हर स्टेट का। तो स्टेट में जो है उच्च सदन को समाप्त करने की जो है यहाँ पे करने के लिए जो है वैधानिक एक प्रस्ताव जो है वो पास किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें नेक्स्ट है कि गैरसैंण जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन जो है वो राजधानी बनाने की जो है घोषणा कर दी गई है 8 जून 2020 को। किसको? गैरसैंण को, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। उत्तराखंड की राज्यपाल जो है बेबी रानी मौर्य हैं और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। वहाँ बीजेपी की जो है वो जो है रूलिंग है। ठीक है, बीजेपी पार्टी की। चलते हैं। इसमें और बात यह है कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसकी अपनी अस्थायी राजधानी की घोषणा से पहले ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा हुई है। देहरादून को उत्तराखंड की अस्थायी जो है राजधानी के तौर पर पहले जो है इस्तेमाल किया जाता रहा है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रायसीना संवाद 2020। तो रायसीना जो डायलॉग 2020 हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? ये नई दिल्ली में जो है हुआ है। ठीक है। रायसीना संवाद जो है भारत का एक प्रमुख वार्षिक भू राजनीतिक और भू आर्थिक सम्मेलन है। यह एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर विचारों का आदान प्रदान करता है। ज्ञातव्य है कि रायसीना संवाद के पहले 4 संस्करण जो कि 16, 17 और 18, 19 में आयोजित हो चुके हैं। तो ये 5वां संस्करण होगा। कहाँ पे होगा? इस तरह क्वेश्चन बनेगा। जो रायसीना संवाद 2020 पे कहाँ आयोजित किया है? तो नई दिल्ली। ठीक है। और इसका जो थीम है मेनली, उसका जो थीम है वो है 21@20 इज टू नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। ठीक है। तो रायसीना डायलॉग 2020 कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ, नई दिल्ली में हुआ है। और इसका जो थीम है, विषय है, वो है 21@20 इज टू नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। 14 जनवरी 2020 को 5वें संस्करण का उद्घाटन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने वीडियो संदेश के माध्यम से दिया। बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 14वीं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट दैट इज असर 2019 अर्ली ईयर्स। ठीक है। तो असर क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो है वर्ष 2005 से एक राष्ट्रव्यापी वार्षिक सर्वेक्षण है जिसके माध्यम से प्रतिवर्ष ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्षीय आयु के वर्ग के बच्चों के विद्यालय में नामांकन की स्थिति का सर्वेक्षण किया जाता है तथा 5 से 16 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों की जो है आसान पाठ पढ़ने और बुनियादी गणित करने की जो है क्षमताओं का आकलन किया जाता है। असर रिपोर्ट में इसको बताया गया है। तो इसके रिपोर्ट के अनुसार जो है 14 जनवरी 2020 को प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक एवं द्वितीयक शिक्षा की शीर्षक गैर व्यावसायिक संस्था प्रथम द्वारा जो है ये 14वीं एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट 2019 जो है ये जारी की गई है। और
वैश्विक स्तर पर अर्ली ईयर्स को जो है 0 से 8 वर्ष की आयु के वर्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है फॉर द पर्पज ऑफ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट है और आपका ये दैट इज उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल लखनऊ और ये वाराणसी जिलों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो असर जो रिपोर्ट है उसमें उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले शामिल हैं, तो वो लखनऊ और वाराणसी को जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, असर जो आंकड़ा रिपोर्ट है वो 4 से 8 वर्ष की आयु के वर्ग के जो 90% से अधिक बच्चे जो है वो किसी न किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में जो है वो नामांकित हैं। स्कूल में जहां 4 वर्ष के 91.3% बच्चों का नामांकन दर्ज किया गया है, वहीं 8 वर्ष के 99.5% बच्चे जो है वो नामांकित हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें इतना इम्पॉर्टेंट था जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है कोलकाता पतन न्यास का पुनर्नामकरण जो है ये पुनः नामकरण किया गया है जो कोलकाता पोर्ट है। और तो कोलकाता पत्तन पोर्ट का जो नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की गई है। अब कोलकाता पत्तन न्यास को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन नाम से जो है वो जाना जाएगा। ध्यातव्य है कि वर्ष 2017 में कांडला पत्तन न्यास का नाम परिवर्तित कर दीनदयाल पत्तन न्यास किया गया था। भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 दैट इज इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 के तहत केंद्र सरकार को मुख्य पत्तन न्यासों दैट इज डाक्स आदि के पुनः नामकरण की शक्ति प्राप्त है। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि भारतीय पत्तन अधिनियम कब का है, तो भारतीय पत्तन अधिनियम जो है 1908 का है। और कोलकाता पोर्ट का नाम बदल कर क्या किया गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट पॉइंट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3। तो भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई है, तो 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, तो ये फेज 1 को जो है 25 दिसंबर 2000 यानी मेनली जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई। और दूसरा जो इसका फेज है वो वर्ष 2013 में शुरू किया गया है। और ये वर्ष जो है ये 18 दिसंबर 2019 को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण का जो है शुभारंभ किया है। यानी पहला चरण जो प्रारंभ था वो 2000 में, फिर 2013 में, फिर 2019 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण 3 का लक्ष्य मार्गों और प्रमुख ग्रामीण लिंक के माध्यम से 1,25,000 किलोमीटर तक जो है सड़कों का समेकन कंसोलिडेशन करना है। तो पीएम प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना 3 है इसका जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो है कि 1,25,000 किलोमीटर तक सड़कों का जो है वो कंसोलिडेशन करना है। ठीक है, और इसमें इम्पॉर्टेंट बात और ये है कि वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 तक के लिए अनुमानित जो लागत है वो 80 यानी 8,000 जो है 250 करोड़ रुपए। ठीक है, 19-20 से लेकर 24-25 दैट इज 5 साल के जो अनुमानित लागत है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के अनुसार के तहत वो 80 यानी 8,250 करोड़ रुपए। ठीक है, और इसमें क्या है कि केंद्र और राज्य का जो वित्त पोषण होगा 60:40 के रेशियो में। ठीक है, 60:40 के रेशियो में। और जो पूर्वोत्तर और हिमालय जो राज्य होंगे उनके लिए जो है ये 90:10। ठीक है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो तीसरा चरण है
वर्ष अवधि अभी देखें कि वर्ष 2019-20 दैट इज फाइनेंशियल 19-20 और 24-25, ठीक है, यानी 5 साल है। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड विधानसभा चुनाव। तो झारखंड विधानसभा जो चुनाव है इसके जो सीएम है हेमंत सोरेन है, ठीक है। झारखंड विधानसभा जो सीटें हैं वहाँ की 81 सीटें हैं और जिसमें से 28 जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट है, 9 जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए हैं और 44 जो है वो जनरल की हैं। ये पूछ सकता है कि जो विधानसभा चुनाव है मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, या पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश वो झारखंड जो विधानसभा है वहाँ की सीटें कितनी हैं, तो 81 सीटें हैं जिसमें से 28 जो अनुसूचित जनजाति की हैं, अनुसूचित जनजाति की हैं, ठीक है, और 9 जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब की हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये फीमेल है, ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन, ठीक है। और बस इसमें और इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। और झारखंड स्टेट का जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सुशासन सूचकांक 2019। तो सुशासन सूचकांक 2019 जो है ये जारी कौन करता है, तो सुशासन सूचकांक सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन की स्थिति के आकलन तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रशासनिक कदमों के प्रभाव से जो है ये अवगत होने का एक रूप साधन जो है ये है, ठीक है। और सुशासन सूचकांक 2019 का विकास प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने सुशासन केंद्र हैदराबाद की तकनीकी सहयोग से किया है। ये जो सूचकांक जो जारी किया गया है, जो सूचकांक जारी किया गया है ये है विकास प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, ठीक है, इसके द्वारा जो है वो जारी किया गया है। और इसमें जो सहयोगी है सुशासन केंद्र प्लस जो है ये हैदराबाद की तकनीकी सहयोग से। और इसमें जो रैंकिंग होगी उसको देख लेते हैं। तो सुशासन सूचकांक 25 दिसंबर 2019 को जो है ये जारी किया गया है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पहला संस्करण है इसका, ठीक है, 25 दिसंबर 2019 को, और ये प्रथम सुशासन सूचकांक है, इसलिए पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को जो है वो 3 समूहों, बड़े राज्यों, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है वो बांटा। उसके हिसाब से जो है ये रैंकिंग की गई, बड़े राज्य, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित में। सुशासन सूचकांक 2019 में जम्मू एवं कश्मीर, जो कि वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र हो गया है, को पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया है, ठीक है, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया है। पहले तो एक स्टेट होता था, अब यूनियन टेरिटरी हो गया। कब से प्रभावित है, 31 अक्टूबर 2019 से, ठीक है। तो ये जो है पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य की श्रेणी में जम्मू कश्मीर को रखा गया है सूचकांक के हिसाब से। और देख लेते हैं सूचकांक, ठीक है। अब ये सूचकांक की रैंकिंग पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सूचकांक में जो बड़े राज्य हैं, बड़े राज्यों में जो है TMK, दैट इज तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये इनकी रैंकिंग है। और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा है। यानी पहाड़ी राज्य, अगर पहाड़ी राज्यों की बात करोगे तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आ जाएगा, और पूर्वोत्तर में त्रिपुरा को ले लिया है, मिजोरम, सिक्किम है, ठीक है। तो पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी में जो रैंकिंग है वो है हिमाचल, उत्तराखंड, त्रिपुरा। बड़े राज्यों में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका। 3 जो है दिमाग में रखा जाना जरूरी है, या एक अगर रखें तो बड़ी अच्छी बात है, एक बहुत है कि
जो सुशासन रैंकिंग जो जारी की गई है बड़े राज्यों में, उसमें जो है पहले नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश है, जबकि पूर्वोत्तर से एक राज्य जो है ये तीसरी रैंकिंग है, त्रिपुरा है, 3 है, और 3 तीसरे नंबर पे भी है, त्रिपुरा, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है। दिल्ली की जो रैंकिंग है केंद्र शासित में तीसरी है। ये है सुशासन की रैंकिंग। सुशासन सूचकांक में उत्तर प्रदेश की फॉर द पर्पज ऑफ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की थी, तो इसमें जो है संयुक्त रैंकिंग में जो है उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वो 17 है, 17वीं रैंक है, 17वीं रैंक है। कृषि एवं सहायक क्षेत्र की रैंकिंग में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश को 7वें स्थान पर प्राप्त है। कृषि एवं सहायक क्षेत्र में 7वां स्थान प्राप्त है। वाणिज्य एवं उद्योग रैंकिंग में 12वें स्थान पे रहा है उत्तर प्रदेश। देखिए कृषि में जो है वो, कृषि में जो है ये रैंक जो थी वो 7वीं थी, ठीक है, और ओवरऑल संयुक्त रैंक में 17 है। वाणिज्य एवं उद्योग रैंकिंग में 12वां रैंक है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य रैंकिंग में 18वें स्थान पर है, ठीक है। और सार्वजनिक में जो है ओवरऑल 17 रैंकिंग है। कृषि एवं सहायक क्षेत्र की रैंकिंग 7वीं है, वाणिज्य में 12वीं रैंक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य रैंक में 18वीं पे है, जबकि बेसिक जो पब्लिक बेसिक जो आधारभूत हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी रैंकिंग जो है वो 11 है। और आर्थिक प्रशासन रैंकिंग में जो 14 है, और न्यायिक एवं प्रशासन सार्वजनिक सुरक्षा रैंकिंग में 15वें पे है, जबकि पर्यावरण की जो रैंकिंग है वो 10वीं है। और सामाजिक कल्याण और विकास रैंकिंग में 15 पे है, ठीक है, और मानव संसाधन विकास रैंकिंग में 8वें पे है। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल में प्रशासनिक सुधार। तो रेलवे सुरक्षा बल के अस्तित्व में होने के प्रमाण 1882 ईस्वी से मिलते हैं, जब विभिन्न रेलवे कंपनियों ने रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपने सुरक्षा बल नियुक्त किए थे। सुरक्षा, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, ये पूछ सकते हैं कब का है, तो 1957 का है। उसके बाद देखिए कि तत्पश्चात 1985 ईस्वी में से भारत का सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्स जो है घोषित किया गया। किसको? रेलवे सुरक्षा बल को सांविधिक बल घोषित किया गया। उसके बाद तो रेलवे सुरक्षा बल को जो सांविधिक बल घोषित किया गया किस एक्ट के? रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957। अब इसमें समझिए तो ये कि 4 दिसंबर 2012 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रेलवे सुरक्षा बल को समूह ए सेवा का दर्जा देने का निर्देश दिया गया था। फिर 5 फरवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के इस आदेश को बरकरार रखा गया। उपरोक्त आदेश के अनुपालन में 30 दिसंबर 2019 को रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल में समूह ए राजपत्रित कैडेट को जो है वो संगठित समूह ए दर्जा जो है वो प्रदान किया, ए समूह का, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि इसी के साथ जो है वो रेल मंत्रालय ने उपयुक्त प्रमाणित समूह ए कैडर को जो है भारतीय रेल सुरक्षा बल सेवा, दैट इज IRFS, दैट इज इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस का नाम दिया है। किसको? समूह ए को, ठीक है। चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय पोषण कृषि कोष। तो सतत विकास लक्ष्यों जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दूसरा शून्य भूख, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 जो है वो अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण, तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 का जो लक्ष्य है वो शुद्ध जल और स्वच्छता की दिशा में विकास हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत भारतीय पोषण कृषि कोष की जो है वो गठना, मतलब कि इसकी घोषणा की गई, गठन की थी। इसमें समझिए तथ्य ये है
18 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर भारतीय पोषण कृषि कोष की जो है वो घोषणा की गई है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि भारतीय पोषण कृषि कोष की जो घोषणा की गई है बनाने की, ये किसके सहयोग से है? तो ये है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो द्वारा ये घोषणा की गई है। इसकी एक जो इसका सहयोगी है वो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, दैट्स इट। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि भारतीय पोषण कृषि कोष परियोजना को जो है वो 2 घटक, दैट इज खाद्य एटलस का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फूड एटलस एंड पोषण अभियान हेतु जन आंदोलन के लिए आवश्यक कार्य, 2 पॉइंट। बस इसमें और इम्पोर्टेंट कुछ खास नहीं। अब प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon to get new video updates. Thank you.